रात का दूसरा पहर था। सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक कमरा रोशन था, माहीन का कमरा। वो अपनी डायरी खोले बैठी थी, हाथ में कांपता हुआ कलम, और आंखों में एक गहरा डर और सवाल था। क्या वो सब झूठ था, या मैं ही सच को समझ नहीं सकी? 3 महीने पहले माहीन की जिंदगी एक सीधी सादी किताब की तरह थी। ना कोई रोमांच, ना कोई चौंकाने वाला मोड़। सुबह स्कूल, शाम को घर, और बाकी समय खामोशी। लेकिन उस दिन जब स्कूल के स्टाफ रूम में एक नया चेहरा दिखाई दिया, तो उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। लंबा कद, गहरी आंखें, और चुप सा अंदाज, जैसे वो इंसान बिना बोले भी सब कुछ कह रहा हो। सलाम, मैं जैद हूँ, नया आर्ट टीचर। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। और माहीन बस एक पल के लिए ठहर गई। पहली नजर में कुछ नहीं हुआ था, मगर दिल जैसे धीरे धीरे किसी जाल में फंसता जा रहा था। जैद की बातों में गहराई थी, उसकी मुस्कान में कोई राज छुपा था। और माहीन खुद को उसके असर से बचा नहीं सकी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस मोहब्बत की तरफ वो बढ़ रही है, वो एक जाल है। ऐसा जाल जो सिर्फ दिल को नहीं, बल्कि किस्मत को भी कैद कर लेता है। जैद स्कूल में नया था, लेकिन उसका अंदाज, उसका बात करने का तरीका, और उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी कि वह जल्दी ही सबकी नजरों में आ गया। लेकिन वो खुद बहुत कम लोगों से खुलता था, खासकर माहीन से। माहीन को हैरानी थी कि जैद जैसे शख्स ने उसमें क्या देखा। वह तो एक साधारण, शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसकी दुनिया किताबों और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। मगर जैद की आंखों में जब भी वो देखती, उसे अपना अक्स दिखता, जैसे वो उसे अंदर से पहचानता हो। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद बारिश जोरों से हो रही थी। सब लोग जा चुके थे, लेकिन माहीन लाइब्रेरी में अटक गई थी। अचानक दरवाजा खुला और जैद अंदर आया, बारिश से भीगा हुआ। आप यहाँ अकेली हैं? उसने पूछा। हाँ, बारिश में निकलना ठीक नहीं लगा, माहीन ने नरमी से जवाब दिया। जैद हल्के से मुस्कराया। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। आप जैसी लोग अकेले नहीं होने चाहिए। माहीन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो जैद के साथ कार में बैठी, और पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा, मगर उस खामोशी में कई अनकहे जज्बात बिखरे हुए थे। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक नर्म रिश्ता बनने लगा। छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कानें, और खुद ब खुद एक दूसरे के ख्यालों में खो जाना। लेकिन माहीन को ये नहीं पता था कि जैद की खामोशी में सिर्फ अपनापन नहीं, कोई राज भी छुपा है। वो सिर्फ करीब नहीं आ रहा था, वो उसे किसी और राह पर ले जा रहा था। कहाँ और क्यों? ये सवाल तब उठे जब मोहब्बत के फूलों के साथ एक कांटा भी चुभने लगा। माहीन की जिंदगी अब जैद के बिना अधूरी लगने लगी थी। हर सुबह उसकी गुड मॉर्निंग से शुरू होती, और हर रात उसकी ख्याल रखना पर खत्म। वो दिन रात जैद के ख्यालों में खोई रहती। लेकिन कुछ दिनों से जैद बदलने लगा था। अब वो कम बातें करता, फोन का जवाब देर से देता, और अक्सर कहता काम में व्यस्त था। माहीन के मन में एक अजनबी बेचैनी घर करने लगी। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने माहीन को रिकॉर्ड रूम से एक फाइल लाने को कहा। न जाने कैसे माहीन की नज़र जैद की जॉइनिंग फाइल पर पड़ गई। दस्तावेजों में जो नाम लिखा था, उसे देखकर माहीन के हाथ कांपने लगे। असल नाम हमजा ताहिर, पेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। माहीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैद या हमजा?
वो कौन था और अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा था? माहीन ने ठान लिया कि वह इस सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन छुट्टी के बाद माहीन चुपके से जैद के पीछे चली गई। जैद एक सुनसान गोदाम में घुसा और वहां पहले से 2 नकाबपोश लोग खड़े थे। माहीन ने छिपकर सब सुना और जो सुना वह उसे हैरान कर देने वाला था। हमजा एक बड़े ड्रग रैकेट को उजागर करने के मिशन पर था। स्कूल उसका कवर था। वह महीनों से इन अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था और अब आखिरी चरण पर था। माहीन को अपनी मोहब्बत पर शक नहीं था, लेकिन अब वह मोहब्बत एक राज के दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हमजा ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, या फिर उसकी मोहब्बत भी सच्ची थी? माहीन का दिल अब भी बेचैन था। वह कभी सोचती कि क्या जैद ने उसे सिर्फ अपनी खोज के लिए इस्तेमाल किया था, और फिर वह पल आया जब उसे अपनी मोहब्बत और सच्चाई के बीच एक चुनाव करना था। अगले दिन माहीन ने जैद को स्कूल के बाहर मिलने के लिए बुलाया। वह बेचैन थी कि आखिर वह क्या जवाब देगा, और उससे भी ज्यादा यह कि उसकी आंखों में क्या था। जैद या हमजा? माहीन ने उससे सवाल किया। जैद ने कंधे झुका दिए, एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी आंखों में दर्द था, जैसे वह कोई राज उगलना चाहता हो, लेकिन डर रहा हो। मैं तुमसे सच नहीं छिपाना चाहता था, माहीन। वह बोला। मेरा असल मकसद तुम्हें कुछ और दिखाना नहीं था, मगर हालात ने मुझे यह खेल खेलने पर मजबूर कर दिया। माहीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो तुमने क्यों छिपाया? वह भावुक हो गई। क्यों? जैद का चेहरा उदास हो गया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जंग का हिस्सा बने। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। माहीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ये सब कुछ झूठ था? माहीन ने पूछा। नहीं, ये सब झूठ नहीं था, जैद ने जल्दी से कहा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, माहीन, मगर यह जंग, यह मेरी अंदर की कहानी है, जिसमें तुम्हें शामिल करने का मैंने फैसला किया था, और तुम्हें बचाने का भी। माहीन की हालत अब भी खराब थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह सच में जैद पर भरोसा करे या उससे दूर हो जाए, क्योंकि उसका दिल कहता था कि वह उसे धोखा नहीं देगा, मगर फिर वह जो कुछ सुना था वह एक और सच्चाई को सामने ला रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी यह छिपी हुई सच्चाई मेरे लिए महत्वपूर्ण है? माहीन ने फिर पूछा। मैं जानता हूँ, और इसलिए तुम्हें इस राज से अवगत किया है। जैद ने सिर झुका लिया। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तो उस प्यार के पीछे की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। माहीन के पास अब एक नया सवाल था। क्या वह इस राज के साथ उसके करीब आएगी? क्या वह सच में उससे प्यार करती थी? यह वह पल था जब माहीन को फैसला करना था। क्या यह मोहब्बत का जाल उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, या उसे इससे बाहर निकलना होगा? माहीन का दिल अब भी बेचैन था। जैद की सच्चाई जानने के बाद भी वह अपनी मोहब्बत और सच्चाई के बीच एक बड़ा फैसला करने के करीब थी। एक तरफ वह उसे अपनी मोहब्बत में शामिल करना चाहती थी, और दूसरी तरफ उसे नहीं पता था कि उसका रास्ता कितनी मुश्किलों से भरा होगा। जैद ने उसे बताया था कि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे उन ड्रग्स के रैकेट के खिलाफ और कार्रवाई करनी थी, और वह नहीं चाहता था कि उसकी किसी प्यारी को इसमें खींचा जाए। उसकी सुरक्षा के लिए वह उसे दूर रखना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, माहीन, जैद ने एक दिन कहा था, जब वे स्कूल के पास एक कमरे में बैठे थे। लेकिन माहीन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जैद।
मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तुम्हारे सच्चे साथी की तरह। जैद चुप हो गया और फिर कुछ देर बाद उसने कहा, यह फैसला तुम्हारा है, लेकिन अगर तुमने मेरी दुनिया का हिस्सा बनने का फैसला किया तो तुम्हें हर खतरे का सामना करना होगा। माही ने दिल में नया हौसला पाया और उसने फैसला किया कि वह जैद के साथ उसके मिशन में शामिल होगी, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आएं। वह दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे थे, एक ऐसी सच्चाई की तरफ जो अब तक छुपी हुई थी। दूसरी तरफ जैद के दुश्मनों की गतिविधियां बढ़ रही थी। एक दिन जैद और माहिन ने फैसला किया कि वे उनका सामना करेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। यह एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां उनकी मोहब्बत को परीक्षा का सामना करना था और दोनों को न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि अपने आप से भी लड़ना था। हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, माहिन, जैद ने कहा, हम एक दूसरे के साथ हैं। माही ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और हम इस जंग को जीतेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। यह बस एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी का आरंभ जहां मोहब्बत, सच्चाई और खतरों का मिलाजुला था। अब वे दोनों एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसी मंजिल जहां मोहब्बत का जाल और सच्चाई का रास्ता आपस में जुड़ा हुआ था। माहीन और जैद के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था, लेकिन यह रिश्ता उतना आसान नहीं था जितना वे सोचते थे। हर कदम पर एक नया खतरा और एक नया सवाल था, जिसका जवाब ढूंढना जरूरी था। जैद और माहीन ने मिलकर उन अपराधियों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया था, जिनकी तलाश में जैद कई महीनों से था। एक रात दोनों एक खाली गोदाम में छिपकर बैठे थे, जहां उनके दुश्मनों का एक गुप्त बैठक होने वाली थी। यह समय है जब हमें सच्चाई का सामना करना होगा, माहीन, जैद ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जिसे माहीन महसूस कर सकती थी। दोनों ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन संभाली और बैठक के पास पहुंचने की कोशिश की। गोदाम की अंदर की खामोशी में वे दोनों हर कदम को सावधानी से उठा रहे थे। अचानक एक आवाज आई, तुम्हें इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। यह सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। माहीन और जैद दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। यह आवाज किसकी थी? और यह किसके बारे में बात कर रहा था? वह दोनों पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि जैद के पुराने दोस्त अमीर की थी। अमीर ने जैद को धोखा दिया था। वह दरअसल पूरी साजिश का हिस्सा था, जिसका जैद ने पीछा किया था। उसका उद्देश्य केवल अपनी राजनीति और ताकत बढ़ाना था। तुमने मुझे इस जाल में फंसाया, जैद, अमीर ने कहा। मैं तुम्हारी कुर्बानियों को कम नहीं समझता, लेकिन अब यह सच सामने आ चुका है कि तुम्हें इस रास्ते पर आने ही नहीं देना था। माहीन और जैद के लिए यह एक बड़ा झटका था। जैद के अपने दोस्त ने उसे धोखा दिया और वह उसी का साथी था। यह सच है, जैद, तुमने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी जगह बनाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मोहब्बत और विश्वास का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तुमने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया था, जिसमें केवल जेल, खोए हुए सपने और झूठ थे। अमीर के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखों में बेचैनी। तुम हमें धोखा दे रहे हो, अमीर, माहीन ने गुस्से से कहा। हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। जैद ने गहरी सांस ली। यह वो पल है जब हमें अपनी सच्चाई को सामने लाना होगा। उसने माहीन की ओर देखा और उसका हाथ थामते हुए कहा, हम इस जाल से बाहर निकलेंगे, और वह जो सच है, वह सामने आएगा। यह पल एक नई सच्चाई की शुरुआत थी, जहां जैद और माहीन की मोहब्बत और सच्चाई का रास्ता एक साथ जुड़ने जा रहा था। अब वे दोनों उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थे, जिसे वे छिपाते आ रहे थे।
अब हमारी मोहब्बत को जीतने दो और उस सच को सामने लाने दो जो हमें आगे ले जाएगा, जैद ने कहा। माहिन ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा, हम यह लड़ाई जीतेंगे, जैद, क्योंकि हमारी मोहब्बत में सच्चाई है। यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां जैद और माहिन का रिश्ता मजबूत हुआ और उन्होंने अपने सच का सामना किया।